नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के बाद उत्तराधिकारी बने सूर सिंह जी। सूर सिंह जी का जन्म जो था वो विक्रमी 1627 अर्थात 1571 24 अप्रैल को हुआ था। और वैसे तो उनके कई बड़े भाई विद्यमान थे, परंतु बादशाह ने उसे ही उदय सिंह का उत्तराधिकारी नियत किया था। चूँकि जोधपुर दरबार दिल्ली सुल्तान के नीचे काम किया करते थे, इसकी वजह से बादशाह ने सूर सिंह को टीका देकर के राजा बना दिया। इस अवसर पर उसे 2000 जात और 1250 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। इसके बाद कई अभियानों के अंदर राजा सूर सिंह ने साथ दिया। अहमदाबाद में उनकी नियुक्ति की गई। विद्रोही बहादुर को उन्होंने भगाया। बीकानेर वालों द्वारा राजकीय ऊँट लिए जाने पर उनके आपस में लड़ाई हुई, जिसके अंदर बताया जाता है कि बीकानेर के कुछ लोगों ने गांव गंगाणी में पहुंचकर जोधपुर के निकट के राजकीय ऊँट पकड़ लिए। इस पर मांगलिया सूरा तथा राठौड़ हरदास महेश दासोत ने लड़कर ऊँट वापस लिए। जैसलमेर की सेना का मारवाड़ पर आई, तब उसका विरोध भी सूर सिंह जी ने किया। बादशाह से कुछ समय के लिए नाराज़ी भी रही, क्योंकि सूर सिंह जी का मन जोधपुर छोड़कर कहीं जाने का नहीं था। और बादशाह के नीचे एक बार जो कोई राजा आ गया तो उसको दूसरी जगह नौकरी करना ही पड़ता था और बादशाह की हाजिरी में ही करना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने नासिक फतेह के अंदर बादशाह का साथ दिया। खुदाबंद का हबशी का दमन उन्होंने किया। अमर चंपू पर शाही सेना का जो आक्रमण हुआ उसके अंदर सूर सिंह जी साथ थे, जिसके अंदर गिरधर दास के रायजा रायसल दरबारी के पुत्र गिरधर दास जी थे, पर्वत सेन खत्री थे, मुकुंद राय थे, आदि योद्धा उसके अंदर थे। उसके बाद सूर सिंह को जोधपुर जाने के लिए भी मिला। उसके बाद बताया जाता है कि सूर सिंह की गुजरात के अंदर नियुक्ति की। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दिल्ली का सुल्तान जो था उस अपने अधीन राजाओं को अपने सैनिकों की तरह यहाँ से वहाँ एक से एक पोस्टिंग देता रहता था। कभी इधर विद्रोह हुआ तो इधर, उधर हुआ तो उधर। कहने का मतलब चारों तरफ पोस्टिंग देते रहते थे और अपनी ही सुरक्षा करवाते रहते थे। एक इसी समय उनकी पोस्टिंग जो थी दक्षिण के अंदर बुरहानपुर के नाके पर की गई। उस समय दक्षिण में पुनः उपद्रव खड़ा हो गया और ईस्वी सन 1618 में बादशाह ने अजमेर से सूर सिंह को वापस उधर भेजा। पीसांगण में डेरे होने पर सूर सिंह ने कुंवर गज सिंह, आसोप के स्वामी राठौड़, राज सिंह, व्यास, नाथू व्यास, लूणा भंडारी आदि को जोधपुर की देखरेख के लिए वापस जोधपुर रवाना कर दिया और खुद बुरहानपुर के लिए निकल गए। मैकर में रहते समय सूर सिंह, नवाब खान खाना आदि को दक्षिणियों ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही दिनों में रसद की कमी होने पर बड़ा कष्ट होने लगा। ठाकुरों ने कुंभकर्ण को भेजकर इसकी सूचना महाराजा से करवाई, जिस पर सोने का एक थाल और 2 रकाबियाँ उसे दी गई। इनके वे हो जाने पर फिर पहले जैसी हालत हो गई। इसके बाद राजा ने उनको लड़ने के लिए बोला और दोनों ने खुल कर के लड़ाई की, जिसके अंदर पता चला कि कुंभकर्ण जो डेरे पर आया था उसके घाव खूब लग गए थे। उनके मरहम पट्टी की गई। महाराजा ने जेतावत आस्क्रोण देवीदासोत से बगड़ी जब्त कर कुंभकर्ण को दे दी और उसे देश में जाने की इजाज़त दी। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण के अंदर महकर के थाने पर रहते समय सूर सिंह की 7 सितंबर 1619 को देहावसान हो जाता है और तुजू के जांगरी से मिलता है कि सूर सिंह की मृत्यु का समाचार 18 सितंबर 1619 को बादशाह के पास दिल्ली पहुंचता है। जोधपुर राज्य की ख्यात से पता चलता है कि 17 रानियां उनके थी, 7 पुत्र हुए, जिसमें से 5 काल कवलित हो गए छोटी अवस्था में। 2 बचे, जिनमें से एक का नाम गज सिंह, एक का नाम सबल सिंह था। उनके कई पुत्रियां भी थी। सूर सिंह की दानशीलता के चर्चे भी खूब थे। जोधपुर राज्य की ख्यात से पता चलता है कि सूर सिंह की दान पुण्य की विशेष रुचि थी। वह ब्राह्मणों चारणों का बड़ा सम्मान करता था। कई अवसरों पर उसने ब्राह्मणों को कई गांव दान में भी दिए थे। 4 बार चारणों और बाठों को लाख पसाव के दान उसने अतिरिक्त दिए थे और उनके अतिरिक्त एक चांदी का तुला दान भी किया था। एक बार सूर सागर में तथा दूसरी बार मैकर में अपनी मृत्यु से पूर्व ये सब काम उन्होंने किए थे। जोधपुर का सूर सागर तालाब सूर सिंह जी का बनवाया हुआ है और उसके महल वगैरह भी उन्हीं के बनवाए हुए हैं। जोधपुर के नरेशों में सूर सिंह का नाम बड़ा महत्व रखता है। वह वीर, दानशील और योग्य शासक था। मालदेव के बाद चंद्रसेन से जोधपुर राज्य खालसा कर दिया गया था। उसके बाद उदय सिंह के समय जोधपुर की दशा में कुछ परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसके पुत्र सूर सिंह के समय उसकी विशेष उन्नति हुई। अकबर और जहांगीर दोनों के कार्यकाल में उसका सम्मान ऊंचे दर्जे का रहा। यद्यपि अकबर के राज्य समय में उसका मनसब 1000 से अधिक नहीं बढ़ा, परंतु जहांगीर के समय में उन्होंने अपना मनसब बढ़ाते बढ़ाते 5 जारी हो गया।
जो इस समय का काफ़ी बड़ा मनसब गिना जाता था। उपयुक्त दोनों बादशाहों के समय बहुत सी चढ़ाइयों में शामिल होकर सूरसिंह ने वीरता का परिचय दिया। इसके अंदर सूरसिंह के समकक्ष खंडेला के राजा रायसल दरबारी के बेटे राजा गिरधर दास का भी अमरचंपू के युद्ध में लड़ना लिखा है। अर्थात खंडेला के राजा गिरधर दास जी भी, जो कि उनकी एक अलग से खाप चलती है, गिरधर दासोत शेखावत, उन्होंने भी इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। और राजा सूरसिंह के सुप्रबंध के कारण जोधपुर एक बार फिर से प्रगति की लहरों पर था। या दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अपन सूरसिंह के बेटे गज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। धन्यवाद दोस्तों।